हेलो एवरीवन, आई होप ऑडिबल। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों ने बहुत सारा डॉट्स पूछा हुआ ग्रुप में, तो उन सभी को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो आईटीएफ पढ़ना आज की क्लास में, राइट? बोर्ड्स आर विजिबल? ओके, बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। सही है। बताइए, ब्लर आ रहा है क्या? ठीक है, हमें लग रहा है पहले वाला ही बैकग्राउंड सही था। ठीक है, चलिए पढ़ाई करते हैं। बताइए, माइक किनका ऑन है? निशा, कुछ डॉट है? इफ यू डोंट हैव एनी डॉट, चलिए क्वेश्चन क्या था? ग्रुप में क्वेश्चन आया हुआ था, हम क्वेश्चन ले लेते हैं। यशविनी कुमार ने भेजा हुआ था। चलिए पहला क्वेश्चन है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू एक्स एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू वाई। देन प्रूफ करना था हमको टेन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 equal to x divided by y and cos alpha minus beta divided by 2 equal to root under x square plus y square divided by 2। यही क्वेश्चन था सभी का। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा गिवन है, ये आपको दिया हुआ है। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू वाई, ये आपको दिया हुआ है। और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना हम लोग को टेन अल्फा प्लस बीटा। तो एक चीज तो श्योर शॉर्ट हमको दिख रहा है कि देखिए, टेन अल्फा प्लस बीटा जो निकालना है एक्स डिवाइडेड बाय वाई है, तो कहीं ना कहीं एक्स डिवाइडेड बाय वाई, ये देखो एक्स डिवाइडेड बाय वाई करना है, यही वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग x डिवाइडेड बाय वाई कर लेते हैं। तो ये क्या होता फॉर्मूला? साइन अल्फा प्लस बीटा बताइए क्या डॉट है? हैंड राइज करने का मतलब डॉट होता है। अगर किसी को भी डॉट है तभी हैंड राइज करें। बताइए क्या डॉट है? क्या हुआ? बोले सर ग्रुप ए में सिविल वाला नहीं आता है? ग्रुप ए में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस आता है। ग्रुप बी में आपको सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स आता है। थैंक यू सर। तो अभी जो आपका क्लास हो रहा है ये ग्रुप ए का है, उसके बाद हम लोग ग्रुप बी का क्लास करेंगे, राइट? ठीक है सर। और कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके ओके, आपका कौन सा है? ग्रुप ए है उनका। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़े हुए हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हम प्रूफ करके भी बताए हुए थे, देखो। और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का भी फॉर्मूला पढ़ाए हुए थे। यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूला को हम लोग कहां से रिलेट कर रहे हैं? कॉस अल्फा प्लस बीटा से रिलेट कर रहे हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा हम लोग पढ़े थे क्या? कॉस ए इंटू कॉस बी पहले आता था, तो इसमें क्या हो जाता था? कॉस
अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 इंटू होता था, ये पहला फॉर्मूला कॉस, और साइन में क्या होता है, साइन ए कॉस बी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए के जगह पे अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ए कॉस बी अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये सारे फॉर्मूले का प्रूफ मैंने प्रीवियस क्लास में करा रखा है और याद करने का ट्रिक भी बताए हैं। अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा हो तो कॉस अल्फा प्लस बीटा से सिमिलर करना है, और कॉस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा से सिमिलर करना। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, साइन ए अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो आगे का एक टर्म लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इतना में। तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब देखो कितना निकालना है, 10 निकालना है, 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू एक्स बाई 2 ये प्रूव करना है। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कितना वैल्यू दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो ये एक्स इक्वल टू हो गया, और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा क्या दिया हुआ है, वाई, तो ये y इक्वल टू हो गया, इधर दिख रहा है पूरा। तो x इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और यही चीज हमको भी निकालना, 10 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 भी निकालना है, राइट। तो देखो अब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। डिवाइडेड बाय का मतलब क्या होता है, भाग कर देते हैं, भाग करने से क्या हो जाएगा, देखो x इक्वेशन 1 है तो x और भागा y इक्वल टू, अब देखो RHS में क्या है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसका बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। देखो तो ये दोनों आपस में सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, जब सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल हो गया तब अब क्या बचा हम लोग के पास, x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बट्टा कॉस कितना होता है, 10 होता है, और ये देखो 2 भी आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो ये साइन बट्टा कॉस कितना हो गया, 10 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, और यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यही कह रहा था ना, साइन अल्फा प्लस बीटा एक्स दिया हुआ है, कॉस अल्फा प्लस बीटा वाई दिया हुआ है, तो 10 अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एक्स बाय वाई, ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये देखो तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो रहा है, और हम लोग को वैल्यू एक्स एंड वाई ही दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। इस चीज को प्रूव करने के लिए ये जो प्रूफ निकालना, क्वेश्चन को ऑटोमेटिक सोचना है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 हमको जब निकालना होगा, तो देखो यहाँ पे कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 ये आपस में कैंसिल आउट ही हो जा रहा है, तो वैल्यू तो निकलेगा नहीं। यहाँ देखो आपस में ऊपर नीचे कट जा रहा है ना, तो अब तो वैल्यू नहीं निकलेगा, तो वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो अभी एक चीज RHS में दिख रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमको दिया हुआ है प्रूव करने के लिए, तो सबसे पहले दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे। तो इन दोनों को फिर से हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं नया पेज में। क्वेश्चन क्या था, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू एक्स, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू एक्स, और क्या था, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू वाई, यही था। देखिए तो इन दोनों को क्या करेंगे, अब स्क्वायर करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और दोनों को स्क्वायर करेंगे। पहला का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग both sides
इन इक्वेशन 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? यशविनी आपको समझ में आ रहा है? आप ही का ये क्वेश्चन है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू एक्स का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर और इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। अब देखो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ना जी, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 मान लो। इसी तरीके से इसका स्क्वायर करेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर, तो डायरेक्ट अब लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, इक्वेशन 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्रूव करना था, क्या प्रूव करना है ये भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्या प्रूव करना हमको, कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर डिवाइडेड बाय 2, यही प्रूव करना है ना। तो देखो अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को प्लस है तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को आपस में ऐड कर देंगे, तो ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। जैसे ही ऐड कीजिएगा, अब देखो ये इक्वेशन 3 और 4 आपस में ऐड होगा, तो मतलब इक्वेशन 3 का एलएचएस जो है लेफ्ट वाला साइड ये आपस में ऐड होगा, और इक्वेशन 4 का आरएचएस वाला, ये दोनों इक्वेशन 3 और 4 का आरएचएस वाला साइड आपस में होगा। तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, लेकिन अभी लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये दोनों भी आपस में 1 होगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब दोनों स्क्वायर वाला टर्म को लिख लिए, अब क्या बचा, ये बचा है, तो ये क्या है 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस नीचे लिख देते हैं 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू, दोनों को ऐड किए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यूनिवर्सिटी में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपका, यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं बोर्ड में, उनको आदत हो चुका है, हम जब भी यूनिवर्सिटी बोले आप समझ लीजिएगा आप लोग का बोर्ड है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 प्लस 2 साइन अल्फा, तो 2 कॉमन ले लो, अब देखो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो 1 प्लस 1 2 प्लस 2, और इसको रीअरेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। क्यों रीअरेंज कर दिए, देखो ये फॉर्मूला हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का, हो गया कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको इधर लिखो, जोड़ है, इसको पहले लिखो या इसको बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो ये दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए, 1 प्लस ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये क्या हो रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा का ये फॉर्मूला हो रहा है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 2 इधर चले जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये देखो यहाँ पे प्लस 1 है तो इधर जाके माइनस 1 होगा ना, कि इधर ये डिवाइड हुआ तो ये 1 भी जाके डिवाइड हो जाएगा, ये -1 होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, तो कॉस
अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये एलसीएम ले लेंगे क्योंकि 1/1 एलसीएम ले लो, नीचे 2 होगा तो ये 2 हो जाएगा। यहां तक में किसी को कंफ्यूजन है? ये तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का अल्फा माइनस बीटा अगर निकालने देता तो इतना आंसर हम लोग लिख देते, लेकिन हमको जो निकालने दिया है ना, ये देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 दिया है निकालने के लिए। जब हम लिख रहे थे यहाँ पे आपको, तो देखो क्या दिया है, कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 दिया है निकालने के लिए। अब कैसे निकालेंगे ये बताओ? कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 दिया निकालने के लिए, और हम लोग को निकल के आया कॉस अल्फा माइनस बीटा का आंसर। कैसे होगा आप लोग को बताए हुए हैं, दिमाग का बत्ती जलाओ जल्दी से। कैसे होगा? देखो इस एंगल का वो आधा है, हमको क्या निकालना है, कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू निकालना है। तो इस एंगल का ये आधा है, और जब भी आधा होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला बताए हैं कि नहीं? जी सर बताए हैं। चलिए ये है हाफ एंगल फॉर्मूला, तो याद तो किसी को नहीं होगा। कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखने का जरूरत भी नहीं है, हम प्रूफ बताए हुए थे। क्या बताए हुए थे? कॉस 2x का वैल्यू कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बताए थे ना जी? यस सर। तो cos 2x, अब cos का हाफ एंगल फॉर्मूला निकालना है तो cos के फॉर्म में लिख देते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखो ये 2 गुना है और ये आधा है, तो अब इसको क्या करना है, आधा करना है, तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो 2x को x बनाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा माइनस 1। तो देखो -1 को इधर लेके आ जाओ, +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। और वैल्यू किसका निकालना हमको, कॉस एक्स बाई 2 का निकालना है, तो ये 2 भी इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब क्या करना है, स्क्वायर को हटाना है, तो cos x बाई 2 का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या निकल के आया, रूट अंडर 1 प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई 2। देखो कभी भी एग्जाम हॉल में आपको याद नहीं रह सकता है, खास करके एग्जाम हॉल में तो ऐसा सिचुएशन आता है कि फॉर्मूला याद ही नहीं रहता है। तो चलो कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला हमको याद है नहीं याद है, लेकिन हमको क्या है, डेरिवेशन पता है कि ये हाफ एंगल फॉर्मूला कहां से आता है। तो हाफ एंगल फॉर्मूला के लिए बताए हुए हैं किस तरीके से प्रूव करना, चाहे साइन का फॉर्मूला हो चाहे कॉस का फॉर्मूला हो। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग डिराइव कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, एक्स के जगह क्या पुट किया, अल्फा माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। और कॉस अल्फा माइनस बीटा का अभी जस्ट हम लोग ने आंसर लाया है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1 रूट अंडर 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा का क्या वैल्यू लाए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या है, होल डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आ गया कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और काफी लंबा, लेकिन कैलकुलेशन कभी भी मिस नहीं करना है हम लोग को। ये दोनों क्या लिए, एलसीएम लिए, तो ये 2 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गया, और 1 डिवाइड बाई 2 बचा ही है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 बचा ही है, तो ये क्या हो गया, cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू रूट अंडर ये क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई 2 बट्टा 1, यही है ना, होल डिवाइडेड बाई 2 बट्टा 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 2 हो जाएगा,
डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे होता है। आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। सर तो सेम प्रोसेस करना है। cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। तो 4 का रूट तो बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ओवर द रूट 2। यही प्रूव करने के लिए था हम लोग को। अगर क्वेश्चन आप देखिएगा तो cos अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यही प्रूव्ड हो गया। ओके सर। तो नोट डाउन आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अभी तो देखते हैं, रिकॉर्डेड से नोट डाउन करते हैं सर। क्या? अभी तो इसे समझते जाते हैं, रिकॉर्डेड देख के फिर नोट डाउन करते हैं। रिकॉर्डेड फिर देखते हैं। हाँ सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर ये हाँ। बुक में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता, ये तो एक्स्ट्रा बुक से सब क्वेश्चन निकाले थे सर। तो कहाँ से निकाले थे आप? ये क्वेश्चन निकाले थे दास गुप्ता से सर। दास बुक का, वेरी गुड, वहीं से पढ़ाई करना है आपको। बुक में आपको भी पता है कि बुक में कुछ भी एनसीईआरटी में तो कुछ दिया ही नहीं है। नहीं, आज कॉलेज से बुक भी लिए सर, तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं मिला। कॉलेज से कौन सा बुक लिया आप? कॉलेज से इसका लिए है सर, रूपश्री का, रूपश्री पब्लिकेशन का। ओके, तो उसका सारा क्वेश्चन बन जाता है ना? सारा तो अभी नहीं देख पाए सर, आज तो लिए ही है। हाँ। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है उसमें भी, नॉर्मल से ठीक क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम जितना हार्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे हमारे लिए और आसान होगा ना, ये बताओ। हम जितना टफ पढ़ के जाएंगे, जितना हार्ड पढ़ के जाएंगे, हमारे लिए क्या होगा, उतना ही आसान होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। और मैथ्स में 100 मतलब 100, एक भी मार्क कम नहीं होना चाहिए। अगर मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं तो आपका 70 एक्सटर्नल में, तो 70 और 30 मीन्स 30 होना चाहिए। एक भी नंबर मैथ्स में, आपको भी पता, नंबर नहीं करता है, ये चीज है कि नहीं? तो हम उतना तैयारी करके जाएंगे कि मैथ्स में 100 में कितना लाना है, आउट ऑफ 100 लाना है। और 90 से तो अगर कम चलेगा तो ये मंजूर ही नहीं है। 90 से एवब होना चाहिए हमेशा। जो हमारे यहाँ मैथ्स पढ़ रहे हैं इसका गारंटी है। क्या होना चाहिए? क्योंकि देखो, हम लोग रट के पढ़ नहीं रहे हैं। अगर फॉर्मूला हमको नहीं पता रहेगा तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमको फॉर्मूला पता क्यों नहीं रहेगा? हम जब डेरिवेशन ही कर लिए तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला बताए आपको, सारा का सारा विथ डेरिवेशन बताए हैं। तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर से जाके एक बार वीडियो देखो आप। ऐसा है कि आपको एक बार में नहीं समझ में आ सकता, हो सकता है इट माइट बी क्लियर कि एक बार में नहीं समझ में आएगा, फिर से आप रिपीट करके देखो। काफी हम क्लियरिफाई करके स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूलेज को बताए हैं। ओके सर चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है। विवेक, आपका नेटवर्क इरर रहता है क्या? आप आते हैं, जा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन में काफी ज्यादा टाइम लग गया। चलिए कोई नहीं, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम कर दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन है बच्चा। क्या? एक और क्वेश्चन दिए थे हम सर। हाँ हाँ, तो वो तो इजी है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, किसी भी एक ट्रायंगल है एबीसी, ट्रायंगल को ऐसे भी लिखते हैं ट्रायंगल एबीसी। इसमें क्या है, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। और हमें अच्छा लगा, हम तो ग्रुप में ही सॉल्यूशन भेज देने वाले थे, फिर सोचे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा क्या क्या स्टेप किए है। तो इसमें प्रूफ करना है साइन ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है भाई, ये क्वेश्चन पूछना कतई उचित नहीं है। cos a माइनस बी इक्वल टू, आपने ट्राई नहीं किया ये क्वेश्चन, हम पूरा कह सकते हैं आपने देखा क्वेश्चन कि चलो सर से पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चन इस तरीके का है, देखो किसी भी ट्रायंगल में कर रहा है एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो देखो ट्रायंगल हम बनाएंगे ए, अब सी कह रहा है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री तो ये होता है, तो सी इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे बी दे देते हैं। हो गया कि नहीं? यस सर। पहला लाइन क्लियर।
और जब C 90 डिग्री है तो एक हम कह सकते हैं, देखो ये सब क्वेश्चन ट्रायंगल का होता है, एंगल ए इसको कहेंगे, ये क्या होगा एंगल बी, और ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी दिया हुआ है ना, ये सब क्या है ना, एंगल ए के जो सामने वाला साइड होता है उसको हम ए कहते हैं। इस लेंथ ये बीसी का जो लंबाई है ना ये ए होता है। ये थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा, फर्स्ट टाइम होगा तो। एंगल ये बी जो है ना, इस बी के जो सामने वाला साइड होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, बी 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 कहेंगे। और ये जो सामने वाला साइड है तो इसको क्या कहेंगे, सी एंगल सी। कहेंगे। तो एक फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आता है, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला और इसी का यूज इसमें करना है, ठीक है। तो देखो अब क्या कह रहा है निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या प्रूफ करने का रहा है, प्रूफ करने का रहा है साइन ए माइनस बी को। तो करते हैं। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला कौन बताएगा, बताइए यशविनी, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कॉस बी, और यहाँ माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस माइनस माइनस, वेरी गुड, कॉस ए इंटू साइन बी। चलिए बताइए, और कोई विवेक शायद हैंड राइज किए थे, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो अब हमको साइन ए माइनस बी का निकालना है, तो हम तो फॉर्मूला लिख दिए। अब साइन ए माइनस बी इक्वल टू, साइन ए का वैल्यू कितना होगा, कॉस बी का वैल्यू कितना होगा, तो साइन ए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं जी, यस सर। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, यहाँ के सामने वाली साइड क्या परपेंडिकुलर, दैट मींस ए, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है सी, ए बट्टा सी, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, ए बट्टा सी इंटू कॉस बी, कॉस बी का वैल्यू कितना होगा, कॉस बी बट्टा एच, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बट्टा एच फॉर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसका, बेस का वैल्यू तो फिर ए है कि नहीं, और हाइपोटेनियस सी, तो ये फिर हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय सी माइनस कॉस ए। अब देखो इस एंगल के लिए कॉस क्या होगा, बेस बी होगा, कॉस ए इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय एच, तो ये बी डिवाइडेड बाय एच इंटू साइन बी, इस एंगल के लिए साइन क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, बी, तो साइन बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या बी और हाइपोटेनियस सी, तो यहाँ एच लिख दिया, सॉरी, इसको आप पूरा मिटाई, तो ये क्या हो गया, बी बट्टा सी इंटू बी बट्टा सी, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर कॉमन हो गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आंसर। यही प्रूव करने आए कि नहीं, साइन ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह रहा है, तो सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रूव्ड। नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ओके वेरी वेल। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन तो काफी आसान था, और एक प्रूफ इसमें कहा है cos a माइनस बी इक्वल टू 2ab बट्टा सी स्क्वायर, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, तभी जाके बनेगा, बनेगा कि नहीं, यस सर। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला कौन बताएगा, जल्दी बताइए, cos a into cos b प्लस sin a into sin b, cos a into cos b, और यहाँ पे साइन क्या होता है, अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, sin a into sin b, तो cos a फिर सेम फॉर्मूला है, देखो a c b, हैंड राइज कौन किए हैं पता नहीं, जो भी किए हैं अब भी हम सबको कैंसिल करते रहे, चलिए ये थीटा है, देखिए अब क्या निकालना है, cos a, इसके सामने a, इसके सामने c, और ये b, तो cos a, cos का a क्या हो जाएगा b बट्टा
सी इंटू कॉस बी, कॉस बी कितना होगा ए बट्टा सी, प्लस साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा ए बट्टा सी इंटू साइन बी, साइन बी क्या होगा बी बट्टा सी। तो ये ए बी बट्टा सी स्क्वायर प्लस ए बी बट्टा सी स्क्वायर, तो ये कॉमन हो गया, ये सी स्क्वायर हो गया 2ab बट्टा सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं 2ab बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्रूव्ड। ठीक है, यही करना था ना, cos a माइनस बी इक्वल टू 2ab बट्टा सी स्क्वायर ही यहां डायरेक्ट दे दिया। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक चीज और पढ़ा ही देते हैं, वो ट्रायंगल का है, लेकिन अब जब आप दास का बुक बना रहे हैं तो उसमें काम आएगा। देखो कोई भी ट्रायंगल है ना ए बी सी, इसका एक कंसेप्ट होता है, दो फॉर्मूला होता है, एक होता है साइन फॉर्मूला और दूसरा होता है कोसाइन फॉर्मूला। तो सबसे पहले साइन फॉर्मूला पढ़ेंगे किसी भी ट्रायंगल एबीसी के लिए। इसमें तो आसानी से बन गया, क्यों आसानी से बन गया भाई, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, राइट एंगल का प्रॉपर्टी मिला के सारा क्वेश्चन बना लिए। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि राइट एंगल भी आपको ना दिया हो, ओनली एंगल दिया हो, तब इस केस में ना क्या होता है ना कि ए के सामने वाली साइड को क्या कहेंगे ए कहेंगे, बी के सामने वाली साइड्स को क्या कहेंगे बी, और सी के सामने वाले साइड्स के क्या कहेंगे सी कहेंगे, राइट। तो देखो ए के सामने वाली साइड ए, तो साइन ए बट्टा ए, मतलब साइन का एंगल ए बट्टा ये जो इक्वल होगा ना साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी, मतलब इस एंगल का साइन और इसका रेशियो इक्वल टू क्या होगा साइन सी डिवाइडेड बाय सी। ये साइन फॉर्मूला होता है। अगर कुछ एडवांस टाइप का क्वेश्चन आए, ट्रायंगल टाइप का क्वेश्चन आए और उसमें अगर राइट एंगल भी नहीं दिया हो, सेम एंगल भी दिया हो, तो हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से बना सकते हैं। ये तो साइन निकालने का हो गया, ये क्या हो गया साइन थीटा निकालने के लिए हो गया। लेकिन कॉस थीटा के रूप में अगर क्वेश्चन पूछे तो हम लोग यूज करेंगे कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला में क्या होगा, अब कोई भी ये साइन ए जिस तरीके से था ना, तो अब लेते हैं कॉस ए। कॉस ए क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा, देखो ए के सामने वाली साइड क्या है ए, तो ए को अभी छोड़ दो बाकी को पकड़ो, तो बी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अब ए बाकी है तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, ये बी और सी, राइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब cos a का हो गया तो इस तरीके से cos b का भी तो होना चाहिए, cos b इक्वल टू, अब देखो भैया b के सामने वाला साइड b है तो b को छोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों साइड b के दोनों साइड a और c, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac, और इसी तरीके से cos c इक्वल टू हो जाएगा, cos c क्या होगा हमारा, ये जो c है, अब c के बगल में a और b है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab, तो ये तीन फॉर्मूला कोसाइन का हो गया। ये दोनों फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, अभी कर लीजिए साइन और कोसाइन का।
दोनों डन हो गया। किशन कुमार लिख रहे हैं मेरा नेट स्लो है। चलिए कोई नहीं, हम लोग का टाइम भी हो गया है, 8:37 है। आईटीएफ कहाँ तक पढ़ाए थे? आईटीएफ स्टार्ट कर चुके थे ना हम लोग, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे, हम लोग का ग्रुप है, ग्रुप में आप क्वेश्चन भेजिए और उसका आंसर मिलेगा। और आप लोग को हाँ बताइए यशविनी। नहीं सर, ITF नहीं हुआ था। क्या स्टार्ट नहीं हुआ था ITF सर। क्या बताए थे? स्टार्ट नहीं हुआ था वो ITF। वो स्टार्ट नहीं हुआ था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो आज तो स्टार्ट कर ही देंगे। क्लास में प्रॉब्लम में काफी ज्यादा टाइम लग गया, फिर भी स्टार्ट तो कर ही देना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ। इसको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। आईटीएफ ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम लोग कहीं कहीं पे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी पढ़ते हैं। अगर आप लोग अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें इनवर्स सर्कुलर फंक्शन लिखा रहेगा, राइट? हाँ सर, यस हाँ सर। हाँ, तो सिलेबस में इनवर्स सर्कुलर और इसका नाम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। एनसीईआरटी में आईटीएफ यूज किया हुआ, ये 12th का पहला ही चैप्टर आपका आईटीएफ होगा। तो नाम से ही पहले पता चल रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इससे पहले इनवर्स लगा हुआ है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स होगा। तो इनवर्स कैसे होता है कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि क्यों इनवर्स फंक्शन बनाया गया। देखिए, cos x इक्वल टू y, y इक्वल टू cos x जनरली हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन अब क्या कर रहा है ना, हमको x का ही वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू नहीं निकालना, x का ही वैल्यू निकालना है। तो भैया x का कोई भी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में है। तो अब तो इसके यहां से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हटाना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों तरफ cos लगा देते हैं, cos हो गया, और ये क्या हो गया, एक सेकेंड छोड़िए, दोनों तरफ cos इनवर्स लगता है, ये cos इनवर्स दोनों तरफ लगता है, cos इनवर्स cos, ये x हुआ, और ये कितना हो जाएगा, cos इनवर्स y हो गया कि नहीं? दोनों तरफ cos इनवर्स लगा दिए। और एक फॉर्मूला होता है cos इनवर्स cos, और इसके अंदर अगर फंक्शन ऑफ x कोई भी रहे तो ये डायरेक्ट फंक्शन ऑफ x इसका वैल्यू आता है। ये cos के साथ नहीं है, cos इनवर्स के साथ ये जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला है कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, टीएफ का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके ऊपर अगर इनवर्स लगा हो और उसके साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, तो ये जो आउटपुट देगा ये ओनली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक तरीके से समझने के लिए समझो ना, ये ऐसा होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम समझा रहे हैं कि cos इनवर्स से cos आपस में कैंसल हो जाता है, 1/cos फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ x, ये समझने के लिए है, ये किसी को ऐसे समझाना नहीं है, क्योंकि देखो बहुत चीज हम लिख दिए हैं तो हो सकता है नहीं समझ में आ रहा होगा। तो समझने के लिए, अपने माइंड को समझने के लिए फर्स्ट इनिशियल बिगिनिंग स्टेप के लिए क्या करना है कि सोच लेंगे cos इनवर्स है मतलब 1/cos, cos cos कैंसिल हो गया, फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ x के बराबर है, बट ऐसा होता नहीं है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स, तो ये क्या होगा, f ऑफ x। मैथमेटिक्स में हर एक चीज का प्रूफ होता है, तो इसका भी प्रूफ है
वो भी हम लोग बताएंगे, आगे आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या हो गया ना, एफ ऑफ एक्स हो गया। तो इसी तरीके से कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो ये इसका वैल्यू कितना होगा, एक्स हो जाएगा। यस होगा सर। कि नहीं? तो देखो अब ये कॉस इनवर्स कॉस, तो ये x हो गया, x बराबर कॉस इनवर्स y। तो यहीं से इनवर्स फंक्शन का शुरुआत हुआ, दौर हुआ। ठीक है, ऐसे भी समझो cos x इक्वल टू वाई, तो x रहेगा, cos इस साइड आएगा तो इस साइड जो जाएगा cos, तो वो इनवर्स होगा। ये बेसिक समझने के लिए, बट जो प्रोसेस है, प्रोसेस ये फॉलो करता है एक्चुअल मैथमेटिक्स में। आपको कोई नहीं बताएगा प्रोसेस, लेकिन आप प्रोसेस जानिए, प्रोसेस जानिएगा तभी मैथमेटिक्स मजा आएगा। क्योंकि बहुत सारे जगह होते क्या ना, मैथमेटिक्स को बस मैथ्स के तरह बना दिया जाता है, क्या हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हो रहा है उससे अगर आपको लेना देना नहीं है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैथ्स बोरिंग लगने लगेगा और फिर मजा नहीं आएगा। तो मैथ्स को जितना डीप में पढ़ना है उतना ही मजेदार होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज तो ये बेसिक हो गया, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ आईटीएफ। तो थोड़ा बहुत आप लोग भी देख के आइएगा, ग्राफ ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो किसका किसका ग्राफ होगा, जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे y इक्वल टू साइन एक्स, तो अब क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ पता है सभी को। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते थे, ये x होता था, ये x डैश होता था, ये y होता था, ये y डैश होता था। साइन एक्स का ग्राफ किसके किसके बीच लाई करता था, 0 से लेके 2 पाई के बीच लाई करता था। तो यहाँ पे बीच में हम लोग का पाई हो गया, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, ये कुछ यहाँ पे 1 और ये -1। तो ये 1 पे मैक्सिमम और -1 पे मिनिमम, इस तरीके का ग्राफ होता था कि नहीं। ग्राफ थोड़ा अच्छा बना देते हैं, इस तरीके का साइनस का ग्राफ होता था। ठीक है, और इसी तरीके से निगेटिव में भी ऐसे होता था। तो अब जो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनेगा, ये जो ग्राफ है इस तरीके से हॉरिजेंटली, अब ये वर्टिकली हो जाएगा, इनवर्स में इस तरीके से हो जाएगा। अब क्यों होगा वो कल डिस्कस करेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के रखेंगे और इसके बाद आंसर सारा कुछ बताएंगे और ये क्यों होगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट है? नहीं सर। चलिए, इस बार टेस्ट के बाद तो सर डॉट क्लास ही रहने दीजिए ना। क्या टेस्ट जो होने वाला था उसके जगह डॉट क्लास ही हो जाता तो और अच्छा रहता सर। डॉट क्लास तो हमेशा होगा। ओके सर। लेकिन टेस्ट भी जरूरी है, तो टेस्ट अगले वीक में होगा, संडे के बाद होगा। तो डोंट टेंशनलाइज, आप संडे तक पूरा ट्रिगोनोमेट्री भरदम पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन 10 मार्क का होगा, फिर जो टेस्ट होगा वो 25 क्वेश्चन का होगा। और आप लोग थोड़ा सा कॉलेज में अपने शेयर कीजिए, विवेक, यशविनी, किशन, जो लोग भी वो हैं तो आप। बोलता था सर, कोई केमिस्ट्री के बारे में कुछ बोल रहा था, वो तो शायद कॉल भी किया था आपको। हाँ हाँ, केमिस्ट्री के बारे में बातचीत हुई है, देखते हैं आप लोग को क्या केमिस्ट्री का फीडबैक आप लोग बता सकते हैं। सर वो सही, वो मतलब थोड़ा सा लगता है सर कि उसमें मतलब नहीं समझ में आ रहा है, यही ना। यस सर, मतलब ऐसे लग रहा है कि बुक से सिर्फ बुक निकाल के दिखा रहा हो क्या। ओके, चलिए ठीक है, तो उसको भी अब डेप्थ में लिया जाएगा, और नहीं होगा तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है। ओके, चलिए किशन कुछ बोल रहे हैं, बताइए किशन।